जय हिंद दोस्तों। हमारे भारत देश में कॉपी सदियों से होती हुई आई है। जैसे कॉपी वर्ड होता है, जो जैसे किसी का हूबहू बना देना, सेम उसी में का कॉपी ही कहते हैं। तो आज बात करेंगे इस लॉन्ग वीडियो में कॉपी की। देखिए, कॉपी पहले सामान की होती थी, ठीक लगता था, लेकिन अब जो कॉपी है ना, वो भगवान की भी होने लगी है। तो थोड़ा सा अजीब लगा, तो सोचा कि इस पर चर्चा करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये वीडियो क्यों बनाया है, और इसका कुछ आगे भी बताएंगे कि देखिए, कॉपी करना है तो किस चीज़ की करो। अब चर्चा करते हैं कि हमारा यूपी जो है, यूपी स्टेट, उसके अंदर एक इटावा शहर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, जो बन चुका है काफ़ी। और एक केदारनाथ जो नेचुरल है, वो उत्तराखंड के अंदर है। उसी में का बिल्कुल हूबहू लोगों ने इटावा के अंदर बना दिया है। अब ये आस्था का विषय है। इसमें कुछ लोगों को तो अच्छा लगेगा कि ठीक है, चलो मान ही जा पा रहे हैं तो यहाँ से अपना काम चल जाएगा। लेकिन देखिए, भगवान की कॉपी करना मुझे लगता है इतना उचित नहीं है कि मतलब किसी को ऐसे वहाँ से बना के यहाँ बना दो, या उनकी मानता नहीं रही। जैसे मान के चलो इटावा के अंदर बन गया और वहाँ किसी ने किसी को अपना सच्चे दिल से माना या कुछ भी माना, और वो ऐसा नहीं हुआ, तो वो इंसान क्या सोचेगा यार। मुझे तो अजीब सा लग रहा है, अजीब ही सोचेगा। वो कहेगा कि नहीं, इनके अंदर कुछ है नहीं। और भले केदारनाथ में भी नहीं हो सुनवाई, लेकिन वहाँ पर वो नहीं सोचेगा, क्योंकि वहाँ नेचुरल है। अगर ये यहाँ पर कोई नहीं हुई उनके द्वारा, तो वो यहाँ ज़रूर सोच बैठेगा कि भाई ये इनके अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा काम नहीं हो पाया। अगर हम उत्तराखंड में जाते, उनसे मांगते, तो हमारा हो सकता है निश्चित काम हो जाता। तो भैया, कॉपी देखो, हमारा देश है, हर चीज़ में कर लेता है। कोई सामान बनाया किसी ने, उसकी कॉपी कर लेगा। जैसे किसी ने दुकान खोली किसी भी चीज़ की, मान लो हलवाई की दुकान खोली, और उसकी दुकान चलने लगी, तो उसकी दुकान चलते ही देखते ही खेम भीड़, वो तुरंत उसकी खोल लेगा, ठीक है। और कोई चीज़ है, किसी ने कोई फसल बोई, अगर उसकी फसल अच्छी लगी तो किसान अगली बार वही फसल करेगा कि भाई इसने भी करी थी, चाहे भले कुछ भी, चाहे बिल्कुल खाकपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब, लेकिन वो फसल कर देगा। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे धंधे या बिजनेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा आस्था का विषय है, ठीक है। तो वह घर से ही नाम ले लेते हैं ऐसे तो, लेकिन आपने बनाया है, अगर इनमें यहाँ किसी ने मांगा श्रद्धा भाव से, किसी भक्त ने, और उनको नहीं हुआ काम पूरा, तो हो सकता है उसके अंदर यही ठेस आएगी कि ये भगवान जो है ना, इनके अंदर केदारनाथ जो है, इनके अंदर शक्ति नहीं है, मुझे उत्तराखंड जाना चाहिए था। तो इस तरीके का ये है कि ये मुझे, कुछ लोग इसको बातें चल रही थी, तो कुछ लोग बोल रहे थे ये बिजनेस है, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी को कॉपी ही करना है, अब मैं अपनी तरफ से ये राय दूंगा कि अगर किसी को, देखो, भगवान कॉपी किए, ठीक है, जो भी है, जिस तरीके का जिसने किया, जिसको अच्छा लगेगा वो रहेगा, करेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको कॉपी करना है ना, तो भैया भगवान के साथ साथ कॉपी कर रहे हो, तो उनके साथ साथ आप अपने व्यवहार की भी कॉपी करो। जैसे कि आप ट्रेनों में जाते हो, आपने मूंगफली खरीदी और छिलका उसका लेते हो, वहीं फेंक देते हो। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेश के लोग अगर छिलका वगैरह खाते हैं, तो उनको कोई अगर कागज़ में दिया गया रख के, या पन्नी के अंदर दिया गया, तो वो उसी में ही छिलका डालते हैं। जैसे उन्होंने केला खाया, तो केला खाने के बाद में हमारे देश में क्या करते हैं लोग, चाहे कितनी भी बढ़िया VIP जगह पर बैठे हों, वो छिलका, कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात अलग है। जैसे हमारा कोई बड़ा शहर है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वो गुड़गांव है, इसमें कोई बढ़िया जगह है, वहाँ बैठ के खा रहे हैं, तो वो पढ़े लिखे लोग तो डस्टबिन में ही डालेंगे। वहाँ डस्टबिन रहती हैं, ठीक है। और डस्टबिन नहीं भी रहती है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जिस पॉलीथीन में आप बनाना केला लेके आए हैं, उसी पॉलीथीन में जो छिलका है वो उसमें भर लेते हैं। मैंने कई जगह हाईवे के किनारे देखा है, डले हुए, कहीं अच्छी जगह पर भी देखा है कि जो पॉलीथीन होती है उसी के अंदर वो छिलका भर लेते हैं और उसी में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा जनता बहुत कम करती है। ऐसा जनता क्या करती है, उन्होंने केला खाया, ट्रेन में खा रहे हैं तो बस ट्रेन में फेंक दिया, और जहाँ भी खा रहे हैं वहीं फेंक देते हैं। और सफाई की बात करें, उनका घर बेशक क्यों ना हो, कूड़ा झाड़ेंगे तो बस पड़ोसी को देखेंगे, पड़ोसी ने कूड़ा की तरफ कर दिया, आगे की तरफ झाड़ू मार दिया, तो वो भी आगे की तरफ मारेंगे। कोई उन्हें मतलब नहीं है। वो नाली जैसे सब बगल में है, तो ज़्यादातर लोग नाली में कर देते हैं कूड़ा। तो इस चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे कि भाई दूसरे ने कूड़ा भर के अपना डस्टबिन में डाला है, नहीं करेंगे कॉपी। या कोई और भी देश है ऐसे जहाँ पर कूड़ा वूड़ा बिल्कुल मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन हमारे देश में ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, ना ही कॉपी करेंगे। अब कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया कि भाई देखिए, केदारनाथ की जो वो है, बिल्कुल हूबहू कॉपी बना देंगे, तो लोग यहाँ पर भी आएंगे। 10 रुपये तो चढ़ाएंगे मंदिर के अंदर, तो 10 रुपये से भी काफ़ी हो जाता है। एक बार इन्वेस्टमेंट है और
सदियों तक इसका फिर कमाई धमाई बनी रहेगी और धीरे धीरे फेमस होता है तो कमाई बढ़ती ही है इन्हों में। तो ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं हमारे देश के लोग। चाइना को फॉलो नहीं करेंगे, चाइना से सामान मंगा लेंगे लेकिन वहाँ से मशीनरी नहीं खरीदेंगे। तो मशीनरी ख़रीदने में भाई फ़ायदा है। कोई चीज़ चाइना से आप मान लो कैप है, ये 10 रुपये की कैप ला रहे हो और चाइना तुम्हें 10 रुपये में दे रहा है, तो भाई उसकी कॉस्ट जो बन के वो कम पड़ रही होगी। तो आप पूरी मशीनरी ख़रीद लो ना, जो आपको 10 वाली कैप आपको घर पे ही आके 6 रुपये में पड़ने लगे, 5 में पड़ने लगे। तो ऐसा हमारे देश के लोग नहीं करते हैं, सीधी 10 रुपये खरीद लाएंगे, नो इन्वेस्टमेंट बस, और इसी को 50 रुपये की 40 रुपये की बेचेंगे। तो भाई क्या बढ़िया फ़ायदा है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई मशीनरी लगाओ, जिससे मशीनरी लगाओगे तो तुमने तो फ़ायदा कर लिया 10 रुपये की ला के, क्योंकि 30-40 रुपये की बेच दी तो 30 रुपये तुमने ले लिए। लेकिन अगर मशीनरी लगाओगे तो मशीनरी के साथ साथ आपके साथ जो भारत के लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। आप जो 10 रुपये की ला रहे हो ना, वो आपको 6 रुपये की पड़ेगी या 5 की पड़ेगी, तो आपका वहाँ पर भी फ़ायदा हुआ। और जहाँ तुम फैक्ट्री लगाओगे वहाँ पर भी लोग जुड़ेंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। तो हमारे देश में लोग फॉलो विदेश नीति को नहीं कर रहे हैं। बता देते कि चाइना के अंदर देखो ये डेवलप हो रहा है, अमेरिका के अंदर देखो फलाना हो रहा भैया, अरे स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, भाई जन्नत है। जन्नत तो हमारे देश के अंदर भी है मेरे भाई, अभी आप गए नहीं हो। जिस दिन चले जाओगे ना, भारत का भ्रमण कर लिया ना, तो तुम्हारी जो इच्छाएं अपेक्षाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से यही कहेंगे कि भाई जिसने भारत नहीं देखा ना, उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि भारत ही एक पूरी दुनिया में ऐसा देश है, इतना संवेदनशील देश है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर यहाँ हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं कितना भी इमरजेंसी में आदमी जा रहा हो तो तुरंत बाइक रोक के देखेगा ज़रूर कि हमारे पर्चे का तो नहीं है, तुरंत रोकेगा। और यही आप चले जाइए, ऐसे ऐसे देश हैं कि जहाँ अगर आपका आज एक्सीडेंट हो गया तो आपके 2-3 घंटे तक गाड़ी नहीं निकलती है भैया। ऐसी एरिया हैं, निकलती भी है तो कोई उठाता नहीं है, पुलिस खुद आएगी, खुद ही देखेगी, तो कोई उठाता तक नहीं है। लेकिन भारत में हम ऐसे देश हैं कि अगर दुश्मन भी उसके सामने ख़त्म हो जाए, आज लड़ाई हुई हो, कल अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो दुश्मन के घर पर जाके इन्फॉर्म ज़रूर कर देगा, चाहे बेशक कुछ ना करे। लेकिन हमारा देश सबसे नंबर 1 है भाई। सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बन सकती है हमारे देश में से अगर करप्शन और शिक्षा को नंबर 1 पे बना दिया जाए, करप्शन ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल 100% अगर ख़त्म हो जाए ना, तो ये देश को कोई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 10-20 साल के अंदर में इस देश को कोई रोक नहीं सकता। और भारत के अंदर ऐसा कोई सरकारी डिपार्ट नहीं है जिसके अंदर घूसखोरी नहीं चलती हो। ऐसे ऐसे डिपार्ट हैं कि वो अपनी सैलरी जिनकी होती है ना 70-80 हज़ार 60 हज़ार, नीचे नहीं है तो बहुत ही है, ऊपर ही है 40-50 हज़ार से। तो ऐसे ऐसे डिपार्ट डलेंगे जिनकी सैलरी खर्च होती ही नहीं है, उनका जो भी खर्चा, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है वो सब ऊपर की कमाई से ही होते हैं। तो इसलिए हमारे देश का डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए हमें कंपेयर दूसरे देशों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे भारत के दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे देश डले हैं जिनके अंदर करप्शन बिल्कुल नहीं है, वही देश डेवलप कर रहे हैं। तो यह चीज़ है कि भाई देखिए, मंदिर बनाया, उस पर चर्चा हमने की, ठीक है, बिजनेस है या श्रद्धा है, क्या है, मैंने तो बना दिया भैया कि कॉपी करना है तो ऐसी चीज़ों को करो जिससे हमारा देश डेवलप हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप चाहो तो उन वीडियो को देख सकते हो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।